अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम रमज़ान में प्रेप तो कर लेते हैं, लेकिन छोटे फ्रीज़र होने की वजह से फ़्रोज़न आइटम्स को किस तरह से सेव किया जाए, प्रिज़र्व किया जाए और रखा जाए, ये हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। समोसा पॉकेट हो गया, समोसा हो गया या रोल हो गया, कोई भी आइटम फ्राइड आइटम बनाएं, लेकिन उसको फिर सेव कैसे करें। और लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो फिर ये जो फ़्रोज़न आइटम्स होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, बहुत देर पा नहीं होते। तो आज मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम समोसा स्टफिंग या फिलिंग बना रहे हैं। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है बहुत थोड़ा सा, उसमें डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में शामिल कर लिया है बहुत छोटी कटी हुई हरी मिर्चें, और उसके अलावा प्याज जो कि चॉप हुआ हुआ है, बारीक चॉप हुआ हुआ है, चॉपर में चॉप कर सकते हैं और मैंने भी यही किया है। उसके अलावा इसमें ले लेंगे जी कीमा। और कीमा और प्याज की जो क्वांटिटी है वो बराबर होती है हमेशा समोसों के लिए, समोसा फिलिंग के लिए। उसके बाद चाहे उसमें जो भी अज़ा शामिल करें। तो कीमा जो है यहाँ पे 1 पाव है और प्याज भी 1 पाव है। उस हिसाब से दोनों मिला के आधा किलो का ये एक वज़न हो जाता है, क्योंकि और दूसरे अज्जा भी जाते हैं इसमें। इसके बाद इसमें शामिल कर लिया है नमक, और नमक जो है वो 1 टीस्पून शामिल करें, अपने हिसाब से शामिल करें। और उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जो प्याज का पानी है वो खुश्क करना है, कीमा यानी गोश्त का जो पानी है वो भी खुश्क करना है, और तेज़ आंच पे इसको अच्छा सा फ्राई कर लें या कुक कर लें, पका लें। मैं यहाँ पे चमचा इसीलिए चला रही हूँ ताकि ये जो पानी है ये अच्छा सा ये इसमें जज्ब हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल के लिए लीमू, यानी कि लीमू तकरीबन होगा 2 से 3 टेबल स्पून, और उसके बाद बारबेक्यू सॉस मैंने शामिल की है इसमें। बारबेक्यू सॉस 1/4 कप है यानी कि 4 टेबल स्पून, और मिक्स कर लेना है। सारा फ्लेवर जो है वो बारबेक्यू सॉस का है। बारबेक्यू सॉस किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाती है, और अगर आपके पास ना हो तो आप बारबेक्यू जो स्पाइस होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मसाला है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। ढक के पका लें ताकि जो कीमा है वो कच्चा ना रहे और सारी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें, इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छा सा। अब पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। ये फ़िक्र नहीं करनी है कि प्याज जो है वो पानी छोड़ रहा है। प्याज पानी छोड़ेगा तो तेज़ आंच पे जो पानी है, प्याज है, उसका पानी खुश्क कर लें। अब आ जाते हैं स्टफिंग की तरफ, और या समोसा मेकिंग की तरफ। समोसा मेकिंग के लिए मैंने परत पट्टी ले ली है। आप जो भी पट्टी आसानी से आपको अवेलेबल हो वो ले लें। मैंने ये जो डॉन वाली होती है ना वो ली हैं, और मुझे ये बहुत सही लगती हैं इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, उसी कीमत की होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है जी, कि सारे परत को रख के यानी कि 3-4 परत को रख के, और उसमें 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जितना मुनासिब है उस हिसाब से इसमें शामिल किया है। बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कोने मिलाना है, जो परत है ना उसके कोने मिलाने हैं। कोने मिला मिला के इसको फोल्ड कर लेना, बस इतना सा काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता ये। और मैदे की एक डाइल्यूट बना के रखी है, मैदे की पेस्ट बना के रखी है। मैदे में थोड़ा सा पानी शामिल किया है और ये पेस्ट तैयार हो गया। और उसके साथ जो है इसको चिपका लेके अंडे वंडे के साथ या पानी के साथ ज़रूरत नहीं है। मैदे की जो पेस्ट होती है ना उसके साथ बहुत अच्छा सा ही चिपक जाता है। उसके अलावा एक और काम भी होता है मैदे की पेस्ट का, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। देखें यहाँ पे एक साइड पे मैंने रखा हुआ है, उसके बाद इसके कोने में बस इसको मिलाती जा रही हूँ। कोने को इसके किनारों से मिला रही हूँ, बस इस तरह से कर करके जो है ना ये बहुत आसानी से छोटे से समोसे तैयार हो जाते हैं। और ये 1 बाइट समोसे हैं। इसकी स्टफिंग लगाई और उसके बाद इसको समोसों को फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद पेस्ट लगाया और जी इसको तैयार कर लिया। अब अगर कहीं से देखेंगे ना कि सुराख नज़र आ रहा है तो ये पेस्ट को इस तरह से लगा देंगे ना अगर, तो फिर जहाँ से भी सुराख है वो बंद हो जाएगा, उसकी रैपिंग हो जाएगी, पेवनकारी जिसे कहते हैं। बस इसी तरह से तमाम समोसों को बना लें। और अब करना क्या है कि सारे समोसों को हम नहीं बनाएंगे। मेरे पास 2 से 3 पैकेट ख़रीदे मैंने, लेकर आई हूँ, लेकिन उन पैकेट को मैंने पैक ही रहने दिया, क्योंकि अगर जो समोसा की जो परत होती है ना, अगर उसको खोल लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो कड़क हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ख़राब ये हो जाती है कि कड़क हो जाती है, वो समोसा बनाने के काबिल नहीं रहती या रोल बनाने के काबिल नहीं रहती। तो करना क्या है कि स्टफिंग को ज़िप-लॉक में बंद करके उस पे नाम लिख के समोसा रैपिंग है और रख देना है। और बस इतने समोसे बनाने हैं कि 1 हफ़्ता जो रमज़ान आपका चल जाए।
अब आ जाते हैं हम दूसरी स्टफिंग की तरफ, पॉकेट समोसा। पॉकेट समोसा बनाने के लिए मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल में डाला है कीमा, और 1 पाव कीमा है ये। और उसके बाद इसमें शामिल किया है सूखी मेथी। सूखी मेथी 1 टेबल स्पून ले लेंगे, और कीमा का जितना पानी है वो सारा खुश्क कर लेना है। उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करते रहेंगे, और इसमें कुछ और अज़ा शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर लिया है, और नींबू शामिल कर लिया है। चिकन पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, इन तमाम अज़ा को डाल के बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। जो कीमे का पानी है वो एब्ज़ॉर्ब करना है और ख़त्म करना है। इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। चिकन जब बीफ के कीमे में चिकन पाउडर जाता है ना, तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है। अब इसमें शामिल किया मैंने गोभी, फूल गोभी, और फूल गोभी के थोड़े छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं वो अलग कर लिए हैं, और अब इसको गलने तक पकाना है। कवर कर दिया था मैंने इसलिए ताकि कवर करने से जो है वो गोभी बहुत अच्छी सी गल जाएगी, और पानी क्योंकि खुश्क हो गया था कीमे का। तो देखें गोभी यहाँ पे गल गई है, और बहुत ज़्यादा गलाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, हाफ़ गलानी है, इसलिए कि जब हम समोसा पॉकेट बनाएंगे और उसको फ्राई करेंगे तो भी वो गलेगी। सब्ज़ी होती है तो वो बहुत जल्दी से गल जाती है। जो गोश्त है यानी कि कीमा है उसकी रॉ स्मेल ख़त्म करनी है, बस कच्चापन। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आलू, और आलू को जूलियन कट कर लें हाथ से, या फिर जो चॉपर होता है, जो क्रशर होता है ना, उसमें भी कर सकते हैं। वो डाल के अब मैंने इसको पका लूँगी। आलू डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही बात कि जब फ्राई करेंगे तो भी पकता है वो, और आलू तो फ़ौरन निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हम जो स्टफिंग कर रहे हैं ना, वो भी पॉकेट समोसा पॉकेट की इसी तरह से है कि मैंने परत को पहले असेंबल किया है, उसके बाद 1-1 टेबल स्पून या 1-1 टीस्पून डाल के, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, और बस सादा सा रोल कर लिया है। ठीक है, ये सिंपल सा रोल कर लिया है सारे जो भी हमने पॉकेट्स बनाई हैं। और क्योंकि जब पॉकेट्स बनाते हैं ना समोसा पॉकेट्स, उसमें 2 परत लगती हैं, उसमें 1 परत नहीं लगती। तो चाहे इस तरह से बनाएं, चाहे आप दूसरे तरह से बनाएं, दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे जो मैदे का पेस्ट है वो लगाएंगे, और लगाने के बाद ये तैयार हो गया। अगर आपको ऐसा फ़ील हो कि ये थोड़ा ढीला सा हो रहा है या इसमें होल है, तो आप अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के भी इसको फ्राई कर सकते हैं, और साथ साथ जो मैदे का जो पेस्ट है ना, उसको थोड़ा सा पतला करके वो लपेट के भी उसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये पॉकेट जो हैं ये बहुत मज़ेदार लगती हैं, इसीलिए मैंने इसके अंदर सब्जियां भी शामिल की हैं। तो ये हेल्दी बहुत ज़्यादा है, पेट भर जाता है। दूसरी तरीक़ेकार क्या है जी, एक परत को रखा और दूसरी परत को क्रॉसिंग में रखा, ठीक है। इसी तरह से दोनों परतों को क्रॉसिंग में ही फ़ोल्ड किया, और फ़ोल्ड करने के बाद पेस्ट लगाते गए हाथ के हाथ, और इस तरह से जी ये जो समोसा पट्टी है या पॉकेट समोसा है ये तैयार हो गया। ये तरीका है इसका। तो इस तरह से आप स्टफिंग को सेव कर सकते हैं, और यकीनी तौर पे आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे। अल्लाह हाफ़िज़।